हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं एक ऐसा इजी टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 8th और 9th स्टैंडर्ड में आपसे पूछा जाता है। यानी क्लास 8th 9th स्टैंडर्ड पर इस तरह के टॉपिक से रिलेटेड सेंटेंसेस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक है क्या, इस टॉपिक का प्रोसेस कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो हम आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड नाम से पता चल रहा है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब्स को रखना, और इस तरह का जो कॉन्कर्ड या एडजस्टमेंट होता है उसको हम क्या कह देते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड कह देते हैं। या कॉन्कर्ड जो वर्ड है उसका मतलब होता है एक एग्रीमेंट, एक एडजस्टमेंट जो हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करते हैं। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो द प्रोसेस इन विच वी पुट वर्ब्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब्स को रख देते हैं। ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड कहलाता है। क्लास 8th 9th स्टैंडर्ड पर कई बार सेंटेंसेस के आगे आपको वर्ब्स दी हुई मिलती है और उन वर्ब्स में से आपको सूटेबल वर्ब चूज करनी होती है कि इसमें से वर्ब्स जो है वो ये वाली होगी या दूसरी वाली होगी। आई मीन जो 2 या 3 वर्ब्स आपको दी हुई है उनमें से आपको एक सूटेबल वर्ब जो है वो चूज करनी है। वर्ब के फॉर्म में आपको मेन वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करनी पड़ सकती है। आई मीन हेल्पिंग वर्ब भी आप सब्जेक्ट के साथ रखेंगे। तो टॉपिक सिंपली समझ में आ रहा होगा। जैसा आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड हम पढ़ रहे हैं, किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब्स को सूटेबल वे में रख देना है या ऐसी वर्ब रखना जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एप्ट हो, आई मीन सही हो, तो उस प्रोसेस को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। अब सेंटेंस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सेंटेंस के सब्जेक्ट को जज करें कि वो सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है। तो प्लूरल फॉर्म में है तो आप उसके लिए प्लूरल जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है वो यूज़ करेंगे। अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो फिर आप सिंगुलर सेंस देने वाली मेन वर्ब जो है वर्ब है वो यूज़ करेंगे। तो अब आप ये समझिए कि कोई भी सब्जेक्ट अगर होता है किसी सेंटेंस में तो वो सब्जेक्ट या तो आपको नाउन के फॉर्म में मिलेगा, यानी वो नाउन हो सकता है, किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का नेम हो सकता है, या फिर वो आपको एक प्रोनाउन के वे में मिलेगा, यानी वहाँ पर सब्जेक्ट आपका आई, माई, आई, वी, यू, दे, शी, हिट, इस तरह के जो प्रोनाउन है वो आपको मिल सकते हैं। तो नाउन या प्रोनाउन के फॉर्म में आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा। तो अब जैसा प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि टेंसेज के कॉन्सेप्ट में हमने इजीली पढ़ा था कि आई का सेंस कैसा होता है, वी का सेंस कैसा होता है, आई मीन वो सिंगुलर कैटेगरी में है या प्लूरल में है। तो ये सब बातें हमें जज करनी है। तो नॉलेज के लिए कुछ प्रोनाउंस मैंने यहाँ लिखे हैं और कुछ सेंटेंसेज लिखे हैं जिनमें आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या रखनी होती है, वर्ब्स रखनी होती है। तो जैसा स्टार्ट करते हैं अपन प्रोनाउन से। नाउन तो आप सब जानते हैं कि नाउन एक ऐसा पर्सन, प्लेस होता है जो सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म्स में हो सकता है। नाउन के बाद हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। तो प्रोनाउन में जहाँ जिन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है वो समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोनाउन में मेनली 3 पर्सन्स के बारे में हमने पढ़ा था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 पर्सन होते हैं। और इन 3 पर्सन में अगर मेनली हम देखें तो आई को लेकर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। आई जो है उसका सेंस प्रेजेंट टेंस में प्लूरल जैसा होता है। आई मीन एक आप कंटिन्यूस में देखें तो आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं, बाकी प्रेजेंट में आप आई के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट यूज़ करेंगे। कंटिन्यूस में अगर अपन देखें इंडेफिनिट की बात, तो कंटिन्यूस में हम एम यूज़ कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे मेन वर्ब में आईएनजी होता है। परफेक्ट में हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ करते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूस में भी ऐसा ही होता है। तो आई का जो सेंस है उसको आप समझेंगे। पास्ट में अगर देखें तो पास्ट में हम डिड यूज़ कर लेते हैं, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ कर लेंगे आई के साथ, और इसी तरह से हम पास्ट में कंटिन्यूस में वॉज यूज़ करेंगे, जबकि पास्ट में हम वॉज यूज़ कर रहे हैं और प्रेजेंट में जबकि हमने एम यूज़ करा था जो एक सिंगुलर सेंस देता है। तो आई को लेकर जो कन्फ्यूजन है उसको आप समझेंगे। इसी तरह से कुछ जो फिक्स प्लूरल वर्ब्स हैं, प्लूरल जो प्रोनाउन है उनको मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसा आप देख सकते हैं कि वी जो है वो एक प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। वी अगर कहीं भी आपको दिया है तो वी का सेंस ऑलवेज प्लूरल होता है। तो आप समझेंगे कि वी के अकॉर्डिंग आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी रखेंगे या प्लूरल जो वर्ब है उसको रखेंगे।
यू में भी ऐसा ही सेंस है, यू का जो सेंस है वो प्लूरल ही माना जाता है, तो इसलिए आप यू के साथ भी प्लूरल जो हेल्पिंग वर्ब्स है या वर्ब है वो यूज़ करेंगे जिस टेंस के अकॉर्डिंग पूछिए। इसके बाद आपको स्टार्टिंग में थर्ड पर्सन में ये तीन जो दिख रहे हैं, शी, ही, शी, इट, इन तीनों का जो सेंस होता है वो सिंगुलर होता है। तो इनके साथ हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसमें मैन वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म में अगर प्रेजेंट में है तो ऐसे ये सब ऐड कर देंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा तो इज़ यूज़ करेंगे, परफेक्ट में हम हैज़ यूज़ कर लेंगे, और इसी तरह से पास्ट में बात करें तो वॉज यूज़ करेंगे। तो जो सेंसेज हैं उनके बारे में हम समझ करके और इनके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या वर्ब रखेंगे। तो दे प्लूरल है, तो दे के साथ भी हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स का ही यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब्स जो है वो यूज़ करेंगे। तो अब आप समझे कि प्लूरल वर्ब्स कौन सी होती है और सिंगुलर वर्ब्स कौन सी होती है। तो सिंपली अगर पास्ट सिंपल से मैं बताऊं कि अगर कोई मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो मैन वर्ब की अकेली फॉर्म जो है वो प्लूरल फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आपको एस या ई एस लगाया हुआ दिया है तो ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो सिंगुलर सेंस में है और ये प्लूरल सेंस में है। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब के साथ रखना है तो वो तो काफ़ी इजी होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब आप देख लेंगे कि प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग लगा देंगे और सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आप इस प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को समझें। इसके लिए एक चार्ट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। अभी एग्जाम्पल्स की बात करें तो समझने के लिए आप देख सकते हैं कि रोहित इज़ राइटिंग, तो यहाँ रोहित का जो सब्जेक्ट का सेंस है वो हमें समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट यहाँ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर इज़ ही यूज़ कर रहे हैं, इज़ राइटिंग। तो रोहित इज़ राइटिंग, तो ये सबको पता है कि इज़ का यूज़ अगर अपन करते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही होता है और इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है। तो टेंस की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। ऐसे ही दे के साथ आप देख रहे हैं कि दे प्लूरल है तो आ यूज़ किया है। रानी हैज़ कम्प्लीटेड हर वर्क, हर होमवर्क, तो आप देख सकते हैं कि रानी के अकॉर्डिंग हैज़ कम्प्लीटेड लिखा है, जबकि गर्ल्स हैव कम्प्लीटेड, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गर्ल्स के अकॉर्डिंग हम जो लिखेंगे वो आप देख सकते हैं कि हैव यूज़ किया, हैव कम्प्लीटेड है, जबकि यहाँ रानी के अकॉर्डिंग हमने हैज़ कम्प्लीटेड किया। तो इस तरह के सेंटेंसेज आपको अपनी गाइड में, अपनी बुक्स में काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे, ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले ये जज करना है कि सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है क्या, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब्स को रखना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड कहलाता है। और इसमें हम प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कौन से प्रोनाउन सिंगुलर है, कौन से प्लूरल है। तो मेनली जैसे मैंने अभी बताया आपको, वी, यू, दे, ये फिक्स प्लूरल प्रोनाउन है, यानी इनका जो सेंस है हमेशा प्लूरल जैसे ही होता है। कौन कौन से बताएं, वी, यू और दे। इसके अलावा आई का जो सेंस है वो भी प्रेजेंट टेंस में प्लूरल जैसा ही होता है। पास्ट में हम इसके लिए सिंगुलर यूज़ कर लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस में वॉज ही यूज़ किया जाता है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें तो वहाँ आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में, इज़, एम, आर, तो आई के साथ हमेशा एम का यूज़ करेंगे। तो आई को लेकर जो कन्फ्यूजन है उसको आप समझेंगे। बाकी जो ये तीन प्रोनाउन है वो आप समझ सकते हैं कि ये तीनों प्रोनाउन प्लूरल कैटेगरी में है। तो इस प्रोसेस को या इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि नाउन और प्रोनाउन है अगर सब्जेक्ट में तो उसका सेंस कैसा है, वो सिंगुलर वे में है या प्लूरल वे में है। तो हम नाउन के बारे में हमें जानना या हमें पढ़ने की ज़रूरत है, प्रोनाउन का सेंस पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर रखेंगे या प्लूरल रखेंगे। तो 10 to 11 आपको कुछ ऐसे रूल्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग भी आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि अगर कहीं पर अगर सपोज़ कोई दो सेंटेंसेस हैं या एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको एंड से जोड़ रखा है तो फिर वो प्लूरल सेंस देगा। अगर उनके बीच में और है तो फिर वो सिंगुलर सेंस देगा, आइदर और, नाइदर नॉर। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जैसा अभी हमने पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, इट मीन्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब्स को रखना, और कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर शो किए हैं, और इसके अलावा प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को समझें। तो अब हम बात करेंगे उस प्रोनाउन चार्ट की और उन इम्पोर्टेंट रूल्स की जो आपके सिलेबस में शो किए हुए हैं, जिनसे रिलेटेड सेंटेंसेस पूछे जा सकते हैं। नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि उसका सेंस या उस सेंटेंस को हम कैसे समझें। तो अभी देखते हैं चार्ट और उसके बाद हम इम्पोर्टेंट रूल्स की भी बात करते हैं। आइए बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मेनली प्रोनाउंस की, जिनमें हेल्पिंग वर्ब्स का, मैन वर्ब का यूज़ किस तरह से करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि प्रोनाउन जो दिए हुए हैं वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रख के और उनको अलग अलग टेंसेज में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में
किस तरह की हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब इनके साथ यूज़ की जाती है उसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो जैसा आप फर्स्ट देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन में हम इंक्लूड करते हैं आई और वी को, जैसा प्रीवियस क्लास में आपको बताया। तो आई और वी के लिए तो जैसा आप फर्स्ट में देखेंगे आई के साथ हम प्रेजेंट में एम का यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में हैव यूज़ करेंगे, तो क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया भी था कि आई जो है उसको प्रेजेंट टेंस में प्लूरल नाउन की तरह, प्लूरल प्रोनाउन की तरह कंसिडर करते हैं। आई मीन उसे प्लूरल माना जाता है, इसलिए आप केवल कंटिन्यूस में एम लगाएंगे, बाकी आप प्लूरल फॉर्म की तरह इसके साथ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब रख सकते हैं। तो पहला एम लगाया हुआ है प्रेजेंट में, कंटिन्यूस में यानी एम लग जाएगा, परफेक्ट में हैव लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा है। इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल में अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है और आपका सब्जेक्ट आई है तो आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, एस या ई एस इंक्लूड नहीं करेंगे उसके साथ। ऐसे नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आप डोंट लगा देंगे। ऐसे ही जैसा आप देख सकते हैं पास्ट में लिखा है तो पास्ट में आई के साथ वॉज यूज़ करेंगे, इन पास्ट में इसका जो सेंस है वो सिंगुलर की तरह यूज़ किया गया है, तो एम का वैसे भी पास्ट फॉर्म वॉज होता है, तो आप देख सकते हैं कि वॉज यूज़ कर लेंगे। परफेक्ट में हैड, तो हैड एक ऐसा नाउन है, सॉरी हैड एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो सबके साथ आती है, आई मीन सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। इसके अलावा पास्ट में वही आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेंगे, और पास्ट सिंपल में है तो डिड नॉट यूज़ कर लेंगे। फ्यूचर में आई के साथ फिक्स है शैल यूज़ करते हैं। तो इस तरह से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में आपको जो कन्फ्यूजन है वो रहना नहीं चाहिए, इजीली आप समझेंगे कि किस तरह से आई के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे। सेकंड है फर्स्ट पर्सन में वी, तो वी का बिहेवियर तो वैसे भी प्लूरल जैसा होता है, तो आप समझ सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं प्रेजेंट में आर का यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे, प्लूरल है तो वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फिर डोंट का यूज़ करेंगे। यानी कंटिन्यूस में आर का यूज़ कर लेंगे, परफेक्ट में हम हैव का यूज़ कर लेंगे, और प्रेजेंट सिंपल है तो मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म रख देंगे क्योंकि प्लूरल है। और अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आप डोंट यूज़ कर लेंगे एंड डू नॉट यूज़ करेंगे। ऐसे ही पास्ट की बात करें तो पास्ट में भी ये प्लूरल है तो प्लूरल के पर्पज़ से हम वॉज यूज़ नहीं करेंगे, क्या करेंगे वर, हैड यूज़ कर लेंगे। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कब करेंगे, पास्ट सिंपल में। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम डिड नॉट यूज़ कर लेंगे। जिस तरह से आई के साथ शैल का यूज, वी के साथ भी फ्यूचर में शैल का यूज होता है, तो आई और वी के साथ फ्यूचर में तो शैल फिक्स है। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन की, तो सेकंड पर्सन में जैसा आप देख रहे हैं कि यू है, तो यू एक ऐसा प्रोनाउन है जिसका सेंस प्लूरल होता है, तो आप इसको देखेंगे प्रेजेंट में भी प्लूरल की तरह ही इसको देखते हैं, पास्ट में भी सेम वैसा ही सेंस होगा, और फ्यूचर में देखें तो यू के साथ शैल तो यूज़ करते नहीं है, विल यूज़ कर लेंगे। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट में हम आर यूज़ कर लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आर, और परफेक्ट में हैव, और उसके बाद में हम वही अगर प्रेजेंट सिंपल है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लेंगे। उसी का अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम इसको डू नॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। पास्ट में भी ठीक ऐसे ही वर, हैड, सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट सिंपल में अगर सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, और उसके बाद में अगर अपन बात करें तो फिर डिड नॉट यूज़ कर लेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ डिड नॉट का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर बात करें अपन तो फ्यूचर में, तो फ्यूचर में यू के साथ विल का यूज़ करेंगे, फ्यूचर में विल का यूज़ कर लेंगे अपन। इसके बाद अगर अगले जो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आने वाले प्रोनाउन है, उन प्रोनाउन के साथ हम मेनली सिंगुलर के साथ सिंगुलर जैसा और प्लूरल के साथ प्लूरल जैसा यूज़ कर लेंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि ही है, इसके अलावा शी है, इट है, दे है, तो इनको आप देख रहे हैं कि ही, शी, इट को आप सिंगुलर कंसीडर करके और इस तरह से हेल्पिंग को यूज़ कर लेंगे, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो जैसे ही को मैं एक बार बता देता हूँ कि ही सिंगुलर है तो ही के साथ एम नहीं आएगा, ना आर आएगा, क्या आएगा, इज़ आएगा, और परफेक्ट में है तो हैज़ आ जाएगा। और अगर प्रेजेंट सिंपल का ही कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट ही सिंगुलर दिया हुआ है तो आप मेन वर्ब में एस या ई एस जोड़ देंगे। दे रखा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस, ये जोड़ देते हैं। ठीक, ऐसा ही प्रोसेस शी में दिया हुआ है, ऐसे ही इट में दिया हुआ है, आप देख लेंगे इसको। पास्ट में बात करें तो ही के साथ वॉज यूज़ करते हैं, परफेक्ट में हैड यूज़ कर लेंगे, और इसके अलावा अगर बात करें तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि
सिंगुलर सब्जेक्ट अगर पास्ट सिंपल है तो, और डिड नॉट सबके साथ यूज़ होता है तो इसके साथ भी यूज हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फ्यूचर में वैसे ही आप विल यूज़ कर लेंगे, जैसे यू के साथ किया था वैसे ही थर्ड पर्सन के साथ में भी विल का यूज़ करना है। केवल फर्स्ट पर्सन के साथ फ्यूचर में शैल का यूज़ होता है, आई और वी के साथ शैल यूज़ होता है, बाकी सबके साथ विल यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह से लास्ट की मैं बात कर रहा हूँ दे, तो दे एक प्लूरल प्रोनाउन है, और दे के साथ आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में बात करें तो आ यूज़ कर लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में बात करें तो हैव यूज़ कर लेंगे, प्रेजेंट सिंपल में अगर आप यूज़ करेंगे तो वही मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लेंगे, ऐसे यस नहीं लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस है तो डू नॉट यूज़ कर लेंगे, पास्ट में वर, हैड, सेकेंड फॉर्म और डिड नॉट यूज़ कर लेंगे। तो ये चार्ट जो है इससे आप इजीली समझेंगे कि किस तरह से प्रोनाउन जो है वो चेंज हो जाते हैं, या किस तरह से प्रोनाउन जो है वो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं। अब प्रोनाउन को आपको सबसे पहले देखना है, प्रोनाउन को देखने के बाद आप उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो है वो रखेंगे। तो प्रोनाउन का जेंडर, प्रोनाउन का नंबर क्या, आई मीन वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ये आपको सबसे पहले जज करना है। आइए अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स जिनसे आपका अधिकांश कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स की जो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर टॉपिक पर आपकी कमांड को और ज़्यादा मजबूत करने वाले हैं। आई मीन ऐसे रूल्स जिनको पढ़ने के बाद आपका जो कन्फ्यूजन है, जो डाउट्स हैं, वो ईज़िली क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बेसिक अगर डिटेल्स मैं रिपीट करूं तो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है क्या, तो हमने पहले भी पढ़ा है कि यू ऑलरेडी नो व्हाट सब्जेक्ट एंड वर्ब आर इन ए सेंटेंस। क्या आप पहले से जानते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है। तो सब्जेक्ट कोई नाउन प्रोनाउन हो सकता है, और वर्ब जो है वो एक्शन जो हमें समझ में आ जाता है सेंटेंस में जब पढ़ते हैं। तो आगे लिखा है सब्जेक्ट इज़ नाउन। सब्जेक्ट जो है या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, दैट टेल्स अस, जो हमें बताता है व्हाट द सेंटेंस टॉक्स अबाउट एंड वर्ब रिप्रेजेंट इन द एक्शन इन सेंटेंस। ये एक सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो किसके बारे में बात करता है, और सब्जेक्ट के अलावा जो वर्ब है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ये हमें यहाँ पर सेंटेंस में समझ में आता है कि सब्जेक्ट किस टॉपिक के बारे में और वर्ब किस एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। देन व्हाट इज़ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड एग्रीमेंट। तो फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड ये जो है ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड किसे कहते हैं। तो सिंपल सी लैंग्वेज में नीचे समझाया हुआ है, इट मीन्स दैट सब्जेक्ट एंड वर्ब इन ए सेंटेंस शुड एग्री और मैच, अदरवाइज द सेंटेंस विल नॉट साउंड राइट। इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो एक सेंटेंस में वो एक दूसरे के साथ एग्री करनी चाहिए, आई मीन एडजस्ट होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। मतलब ये कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आपको यूज़ करनी है। अदरवाइज द सेंटेंस विल नॉट साउंड राइट। इट मीन्स अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो फिर सेंटेंस गलत माना जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक। क्या हो, कुछ बेसिक हम पढ़ लेते हैं। तो बेसिक में कुछ रूल्स यहाँ पर आपको बताए हुए, नाउन प्रोनाउन की डिटेल को समझने के बाद कुछ रूल्स की हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में। तो रूल फर्स्ट सिंपल सा है, द वर्ब एंड सब्जेक्ट मस्ट एग्री इन नंबर। कि वर्ब और सब्जेक्ट जो है वो नंबर्स में एग्री होने चाहिए। एग्री का मतलब है कि दोनों के नंबर्स आपको देखने हैं। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करनी है। नीचे डिटेल्स दे रखिए, दिस मीन दैट इफ़ सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर। इसका मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो द वर्ब शुड बी सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। एंड इफ़ द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब शुड बी ऑल्सो प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। एग्जाम्पल, ही प्लेज़ फुटबॉल, कि वह फुटबॉल खेलता है। दे प्ले फुटबॉल, और वे फुटबॉल खेलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ही के साथ प्लेज़ है, दे के साथ प्ले है। तो इसका मतलब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जिस मैन वर्ब में ऐसे यस लग जाता है वो सिंगुलर वर्ब होती है, और जिस वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म में रखी जाती है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है, इसका मतलब प्लूरल वर्ब होती है। तो ऐसे ही रूल सेकंड है, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल विल नॉट चेंज ड्यू टू वर्ड्स फ्रेज इन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। इसका मतलब यहाँ पर लिखा है कि सब्जेक्ट का जो नंबर होता है सिंगुलर या प्लूरल जो भी है, विल नॉट चेंज ड्यू टू वर्ड्स, यानी कुछ वर्ड्स के कारण वो बदलेगा नहीं, या कुछ फ्रेज की वजह से वो बदलेगा नहीं, बिटवीन सब्जेक्ट एंड द वर्ब, यानी वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में जो वर्ड आते हैं या फ्रेजेज आते हैं उनसे वो बदलेगा नहीं। तो जैसे इसमें ऑफ लगा करके दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि वन ऑफ द ग्लासेज इज़ एम्प्टी। इसका मतलब अगर आप ग्लासेज को देखें तो ग्लासेज तो प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग तो आर आना चाहिए था, लेकिन नहीं, वन ऑफ द ग्लासेज बोला है। इसका मतलब
जितने ग्लासेज हैं उन ग्लासेज में से कोई एक ग्लास जो है वो एम्प्टी है, यानी वो खाली है। तो यहाँ वन जो है वो सब्जेक्ट है, आगे ब्रैकेट में समझा भी रखा है, हियर सिंस द सब्जेक्ट इज़ वन द वर्ब शुड बी इज़, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो वन है, इसलिए वर्ब जो है वो इज़ ही आनी चाहिए। ऐसे दूसरा सेंटेंस है द बैंक्वेट ऑफ रेड रोज स्मेल्स सो स्वीट। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि रोजेज़ लिखा है, रेड रोजेज़। तो बैंक्वेट ऑफ यानी रेड रोजेज़ का जो बैंकेट है वो काफ़ी अच्छी सुगंध देता है। इट मीन्स हियर सिंस बैंक्वेट इज़ द सब्जेक्ट, कि यहाँ पर जो बैंक्वेट वर्ड है, ये बैंक्वेट ये कैसा वर्ड है, सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रोजेज़ आया है, सॉरी रोजेज़ सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर स्मेल्स आया है। और रोजेज़ प्लूरल है, तो अगर रोजेज़ सब्जेक्ट होता तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म स्मेल ही रखते हैं, तो यहाँ पर स्मेल्स होगा, स्मेल नहीं होगा। थर्ड रूल अगर देखें तो सब्जेक्ट दैट आर जॉइंड बाय एंड इन ए सेंटेंस यूज़ ए प्लूरल वर्ब। इसका मतलब वो सब्जेक्ट, अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है, दोनों को एंड से जोड़ा हुआ है, तो वहाँ प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि वो दोनों फिर प्लूरल हो जाएंगे। किसी भी वर्ड के साथ एंड लगाकर अगर कोई दूसरा वर्ड या दूसरा सब्जेक्ट जोड़ा हुआ है, तो फिर वो दो प्लूरल हो जाते हैं, वो काउंट हो जाते हैं। तो जैसा पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं, राधा एंड मीरा आर कमिंग होम। तो राधा एंड मीरा दोनों प्लूरल हो गई, तो यहाँ आर कमिंग लिखा है, इज़ कमिंग नहीं होगा। ऐसे ही इसमें एक रूल और लिखा हुआ है, आप नीचे पढ़ सकते हैं कि सब्जेक्ट दैट आर जॉइंड बाय आइदर और नाइदर नोर यूज सिंगुलर वर्ब। लेकिन ऐसा सब्जेक्ट जिसके साथ नाइदर नोर या आइदर और आता है, तो उस सेंटेंस में सिंगुलर सेंस मान करके हम क्या करेंगे, वर्ब रखेंगे। तो एंड से जोड़ते हैं तब तो प्लूरल हो जाएगा, और अगर नाइदर नोर आइदर होता तो सिंगुलर हो जाएगा। तो दूसरा सेंटेंस आप देख सकते हैं, नाइदर अक्षय नोर, कि ना तो अक्षय और ना ही रोहित जो है वो कमिंग वो आ रहा है। इसका मतलब अक्षय या रोहित जो है दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि दोनों में नोर लगाया हुआ, तो यहाँ पर ये सिंगुलर सेंस देगा। माई डैड और माई मोम, तो आप देख सकते हैं इसमें भी और लगाया हुआ है, एंड नहीं है, तो यहाँ पर इज़ यूज़ किया है कि या तो मदर या फिर डैड जो है वो उन दोनों में से कोई एक आ रहा है। ऐसे ही रूल नंबर 4 है द वर्ब इन ए सेंटेंस कंटेनिंग और आइदर और नाइदर नोर एग्रीज विद द नाउन और प्रोनाउन क्लोजेड टू इट। या ऐसी वर्ब जिसमें आपको आइदर और नाइदर नोर मिलता है, तो उसमें वर्ब के जो क्लोजेट होता है, यानी जो नज़दीक सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को रखेंगे। तो जैसा आप यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की गई कि अगर कोई सेंटेंस नाइदर नोर आइदर और से स्टार्ट है, और तो वर्ब के नज़दीक जो सब्जेक्ट वर्ब के नज़दीक जो सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, वर्ब्स भरनी है। तो जैसा पहला सेंटेंस लिखा है इसमें, नाइदर द शूज़ नॉर द बैग। तो आप देख सकते हैं कि शूज़ प्लूरल है, बैग सिंगुलर है, तो नाइदर द शूज़ नॉर बैग मैचेज द ड्रेस, कि ना तो जूते और ना ही बैग जो हैं वो ड्रेसेस से मैच करते हैं। तो यहाँ बैग के अकॉर्डिंग मैचेज वर्ड का यूज़ किया गया है। ब्रैकेट में दे भी रखा है, हियर बैग इज़ क्लोजेड टू वर्ब। इसका मतलब बैग वर्ड जो है वो बिल्कुल वर्ब के क्लोज है, तो बैग के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मेन वर्ब रखनी है। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं, नाइदर द बैग नॉर द शूज़। तो यहाँ आप देखेंगे शूज़ जो है प्लूरल है, अब यहाँ पर शूज़ के अकॉर्डिंग क्या रखी जाएगी, मेन वर्ब रखी जाएगी। तो हियर शूज़ इज़ क्लोजेड टू द वर्ब, यानी यहाँ पर वर्ब के नज़दीक शूज़ है, इसलिए यहाँ पर मैच वर्ड आएगा, मैचेज नहीं होगा। ऐसे नेक्स्ट रूल आप देखेंगे, रूल नंबर 5, व्हेन द सब्जेक्ट इज़ फॉलोड बाय वर्ड सच एज वेल अलोंग विद बिसाइड्स नॉट etc, इग्नोर देम एंड यूज़ द सिंगुलर वर्ब इफ़ सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर। इसका मतलब ये है कि अगर किसी सब्जेक्ट के साथ आपको ऐसे वर्ड मिलते हैं, कौन कौन से, एज वेल एज, अलोंग विद, बिसाइड्स, तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि इनको इग्नोर करते हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर लेंगे। मोस्टली सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, क्योंकि किसी एक सब्जेक्ट के साथ आपको ये वर्ड मिलेंगे, कौन से, एज लॉन्ग एज या एज वेल एज, अलोंग विद, बिसाइड्स, इस तरह के। तो जैसे पहला सेंटेंस लिखा, मैट एज वेल एज हिज डॉग इज़ एक्सपेक्टेड टू शॉर्टली, कि मैट जो है वो अपने डॉग के साथ यहाँ एक्सपेक्टेड है कि वो आएगा या आने वाला है, उसकी उम्मीद है। तो इसका मतलब मैट के अकॉर्डिंग यहाँ आगे इज एक्सपेक्टेड लिखा है, आर एक्सपेक्टेड नहीं लिखा है। तो एज वेल एज से कोई विशेष लॉजिक या नहीं है। डॉग्स लिख देते तो भी प्लूरल होता, तो भी हम कुछ भी मतलब इसमें चेंजेस नहीं करते। मैट के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ सब्जेक्ट जो है वो कोई पर्सन है मैट, तो मैट के अकॉर्डिंग यहाँ इज आया है। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देख सकते हैं, प्रतीक अलोंग विद हिज ब्रदर, कि प्रतीक अपने ब्रदर के साथ साथ। तो इसका मतलब अलोंग विद हिज ब्रदर है, तो आप ब्रदर्स लिख दे तो भी प्रतीक के ही बारे में हो रहा है। तो प्रतीक अलोंग विद हिज ब्रदर, यानी प्रतीक अपने भाई के साथ जो है इज़ गोइंग टू स्कूल, वो कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है।
ऐसे ही रूल नंबर 6, इन सेंटेंस दैट बिगिन विद हियर एंड देयर द ट्रू सब्जेक्ट यूजुअली फॉलो द वर्ब। तो अगर वो सेंटेंसेज जो हियर और देयर से स्टार्ट होते हैं तो उसमें वर्ब के आगे जो नाउन प्रोनाउन दिया हुआ है या जो नंबर दिए हुए हैं किसी भी चीज़ के, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, वर्ब भरनी है। जैसे हियर आर द चॉकलेट्स, तो चॉकलेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर रखा हुआ है। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस में आप देख सकते हैं देयर इज़ ए बिग पडल ऑन द रोड, तो रोड के ऊपर बिग पडल, पडल सिंगुलर है तो इज़ आ गया। तो दोनों में फ़र्क क्या है कि सेंटेंस दोनों हियर और देयर से स्टार्ट है, लेकिन इनसे पहले कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो सब्जेक्ट नहीं दिया तो आगे जो ऑब्जेक्ट सा दे रखा है या जो नाउन दिया हुआ है उसके नंबर्स को आप देखेंगे कि वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी। अच्छा रूल है, इसको अच्छे से समझेंगे। रूल नंबर 7 पे बात करते हैं। इन सेंटेंस दैट इंक्लूड सम ऑफ मनी, यानी ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर मनी का सम दिया हुआ हो, आई मीन टोटल अमाउंट बताया हुआ हो या पीरियड ऑफ टाइम बताया हुआ हो या सम ऑफ डिस्टेंस बताया हुआ हो, तो ऐसे में फिर आप क्या करेंगे, यूज़ सिंगुलर वर्ब, यानी वो सिंगुलर ही काउंट होती है। जैसे मैं बोलूँ कि 100 रुपीज़ इज़ इनफ फॉर मी, तो 100 रुपीज़ टोटल एक कलेक्टिव नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ भी देखो एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है 500 रुपीज़ इज़ ए हाई प्राइस टू पे, कि 500 रुपीज़ जो है वो पे करने में काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस है। ऐसे 62 ईयर्स इज़ ए मिनिमम एज ऑफ रिटायरमेंट, कि 62 ईयर्स जो है वो रिटायरमेंट की एक मिनिमम एज है। 10 किलोमीटर्स इज़ टू फार टू वॉक, कि 10 किलोमीटर जो है या 10 किलोमीटर की दूरी जो है वो चलने में काफ़ी ज़्यादा है या काफ़ी दूर है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इन सब में सम ऑफ मनी या टाइम, पीरियड ऑफ टाइम या सम ऑफ डिस्टेंस बताया हुआ है। तो इसको आप अच्छे से रीड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, रूल नंबर 8। तो रूल नंबर 8 में आप देख रहे हैं इन द केस ऑफ वर्ड सच एज अलॉट, ऑल, सम, इन सेंटेंसेज में क्या, पे अटेंशन टू नाउन आफ्टर ऑफ इट। अब इसमें ये लिखा है सिंपल सा कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर अलॉट ऑफ आता है या ऑल आता है तो आप क्या करेंगे, पे अटेंशन टू नाउन आफ्टर ऑफ। तो ऑफ के बाद कौन सा नाउन आ रहा है, ऑफ के बाद कौन सा नाउन आ रहा है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। इफ़ नाउन आफ्टर ऑफ इज सिंगुलर, अगर ऑफ के बाद कोई सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज़ कर लेंगे। जैसे देखो पहला सेंटेंस लिखा है ऑल ऑफ द केक इज़, तो ऑल ऑफ द केक इज़ गॉन, तो इसका मतलब ऑल ऑफ के बाद द केक सिंगुलर है इसलिए इज़ गोन है। ऐसे ही ऑल ऑफ द केक्स आर, तो केक्स ऑफ के बाद केक्स प्लूरल है तो आर आ जाएगा। ए लॉट ऑफ केक, तो ये भी देखेंगे कि ए लॉट ऑफ के बाद में द केक सिंगुलर है तो इज़ आ जाएगा। ए लॉट ऑफ केक्स है तो वही आप समझ सकते हैं। तो जहाँ प्लूरल है वहाँ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे और सिंगुलर है वहाँ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ईजी है, समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 9 पे चलते हैं। इन द केस ऑफ कलेक्टिव नाउन सच एज ग्रुप, population, family, in a sentence the verb can be singular or plural depending on the use in sentence। कि जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जिसमें ग्रुप या कोई पॉपुलेशन या फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर यूज़ इन सेंटेंस, सेंटेंस में यूज़ के अकॉर्डिंग। जैसे देखो आप देख रहे हैं पहला सेंटेंस लिखा है मोस्ट ऑफ माई फैमिली इज़ हियर, कि मेरी अधिकांश फैमिली जो है वो यहीं पर है, तो इसमें पूरी फैमिली के लिए आया है। और आर हियर, तो अब इसमें सिचुएशन के हिसाब से आप आर हियर भी यूज़ कर सकते हैं और इज़ हियर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि सेंस कैसा है। ऐसे ही हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वॉज अगेंस्ट द बिल, कि आधी से ज़्यादा जनसंख्या बिल के अगेंस्ट है, और वर अगेंस्ट द बिल, तो वॉज लिख दो चाहे वर लिख दो, दोनों में डिफरेंस ये है कि आप देखेंगे सेंस कैसा है, सेंस के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये रूल एवरेज है, आप इसको पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में पढ़ेंगे। रूल नंबर 10 की मैं बात कर रहा हूँ, ये सेकंड लास्ट रूल है। नाउन सच एज मैथमेटिक्स, सिविक्स, न्यूज़, ETC। तो इसमें देखो सिंपली मैं आपको बता दूँ कुछ ऐसे सब्जेक्ट के या ऐसे नेम जिनके लास्ट में एस आता हो, तो इनको गलती से भी आप, कुछ वर्ड ऐसे फिक्स हैं कि इनको गलती से भी आप प्लूरल ना समझें, ये सिंगुलर की कैटेगरी में आएंगे। जैसे मैथमेटिक्स है तो आपको पता है मैथमेटिक्स तो सब्जेक्ट का नाम है, सिविक्स है तो सिविक्स भी एक सब्जेक्ट है, एस लगा रखा है। ऐसे ही फिजिक्स है, इसमें लिखा नहीं है, फिजिक्स भी एक सब्जेक्ट का नाम है। न्यूज़ है तो इनमें एस दिखेगा, इन सब में एस देखकर आप ये नहीं सोचें कि ये कोई प्लूरल है, तो आप इसको ऐसे समझेंगे कि नाउन सच एज मैथमेटिक्स, कि ऐसे नाउन जिनमें मैथमेटिक्स है, सिविक्स है, न्यूज़ है, वाइल प्लूरल इन फॉर्म, हालांकि ये फॉर्म में प्लूरल है, आर सिंगुलर इन मीनिंग, लेकिन मीनिंग में वो सिंगुलर माने जाते हैं, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब आपको क्या करनी है, यूज़ करनी है। तो ये सब्जेक्ट के नाम है, सिंपली आपको बताऊं तो सब्जेक्ट के नाम है तो ऑब्वियसली सिंगुलर है। तो जैसे मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स प्लूरल तो है नहीं, तो मैथमेटिक्स इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट फॉर सम पीपल, कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है वो कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है।
द न्यूज़ इज़ वेरी सैडनिंग, कि ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा दुखद है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ऐसे ही फिजिक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इस तरह से आप और भी सेंटेंसेज लिख सकते हैं। लास्ट रूल है रूल नंबर 11, इन सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज ए विश रिक्वेस्ट, कि ऐसे सेंटेंस जो कोई विश को या रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्ट्रेरी ऑफ फैक्ट, द वर्ड वर इज़ यूज। तो जहाँ पर विश की जाती है या कोई इमेजिन की जाती है तो ऐसे में आपको पता है कि वर का यूज़ करते हैं। तो इसमें आप पहला एग्जांपल देख सकते हैं, आई विश माई सिस्टर वर हियर, कि मैं ऐसी कामना करता हूँ कि काश मेरी सिस्टर यहाँ होती। तो विश करने के पर्पज़ से, विश कॉन्ग्रेचुलेट करने वाला विश नहीं यहाँ पर, कि ऐसा होता, काश ऐसा होता। तो उस सिचुएशन के लिए सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो भी हम वर का यूज़ करेंगे। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि आदित्य रिक्वेस्टेड दैट, आदित्य ने रिक्वेस्ट किया दैट सी रेज हर ग्लास, कि वह अपना ग्लास जो है वो उठाए। तो इस तरह से इस रूल को आप देख सकते हैं कि अगर विश या रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करते हैं फैक्ट के कॉन्ट्रेरी, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, वर वर्ड का यूज़ करते हैं, वॉज का नहीं करते हैं। या सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, मतलब वर्ब जो है वो प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, सिंगुलर यूज़ नहीं करेंगे। तो ये कुछ 11 रूल्स हमने पढ़े हैं, इनकी PDF मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है, इनको आप अच्छे से रीड आउट करेंगे। और जो डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, उनके बारे में आप मुझे 1 by 1 पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।